ये नहीं करेंगे तो रेलेवेंस खत्म हो जाएगा। वो भी किस नाम पर? जब देशहित की बात होती है, जब राष्ट्रवाद की बात होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है, ऐसे मुद्दों पर भी। पूर्णिमा, जयराम रमेश ने यदि कोई तथ्यात्मक चूक की तो उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो सवाल थे वो सवाल खत्म हो गए। सवाल अभी भी वही जस के तस खड़े हैं। 37 दिन तकरीबन बीत जाते हैं और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी बात डोनाल्ड ट्रंप से हुई, जबकि पूरे हिंदुस्तान के विपक्ष की जनता और आवाम ये कह रही है कि आप सदन में सर्वदलीय बैठक बनाइए और बताइए लोगों को, हिंदुस्तान की जनता को बताइए। आप वही बात यहाँ आके बोलिए, आपके मुंह से लोग सुनना चाहते हैं क्या स्थिति है। 10 बार से ज़्यादा ट्रंप की ट्वीट आ जाती है और आज कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। वहाँ के अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल कुरिल्ला कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ हमारा बहुत साझेदार और मजबूत पार्टनर है। पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ पार्टनर है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। वो कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं, कथनी और करनी में अंतर क्या है। पिछले तकरीबन भारत के प्रधानमंत्री ने अपने 72 यात्राओं में 129 देशों की यात्रा की है, आंकड़े ये बताते हैं। और ठीक युद्ध के बीच में, युद्ध जैसी माहौल, मैं युद्ध ही कहता हूं, वो छोड़ दीजिए शाब्दिक उस व्याख्या को, उसके बीच में पाकिस्तान को लोन मिल जाता है, उसे आर्थिक मदद मिल जाती है, हम देखते रह जाते हैं। इतने देशों के बीच में कोई भी तटस्थ और मजबूती के साथ हमें खड़ा दिखता, हमारे साथ खड़ा होता हुआ नहीं दिखाई देता है। हमें पूरे हिंदुस्तान के एक टीम को, सर्वदलीय टीम को पूरे विश्व के अलग अलग कोने में अपनी बात रखने के लिए भेजना पड़ता है। क्या विश्व की मीडिया हमें इतना इग्नोर कर रही है कि हमें अपनी बात बताने की ये नौबत आ जा रही है? तो हम कमजोर हैं क्या? विदेश नीति हमारी इतनी कमजोर हो गई है कि आज के वक्त में हम अपने पड़ोसी मुल्क से इस तरह की स्थिति, एक छोटा सा नेपाल है, पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए, ऐसे मुल्क से भी यदि हमारे रिश्ते तल्ख होते चले जा रहे हैं और हमें लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं। ठीक है, हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारे सेना के बार बार ये सेना के पीछे छुप करके हमें लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ये आपका परसेप्शन है, ये फैक्ट है। मैंने कहा तो सही कि सारे पूरे हिंदुस्तान के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार के लोग ये चाह रहे थे कि जिस परिस्थिति में पहुंच गए पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते खराब हो गए हैं और जिस तरह से उसने हिमाकत की थी, सवाल तो आज भी है ना कि वो 4 कहां गए, आपने क्यों रोक दिया, किसके प्रेशर में रोक दिया? क्या व्यवसायिक हितों के चलते, पाकिस्तान और भारत के व्यवसायिक हितों के चलते कोई तीसरा व्यक्ति इस तरह से कर रहा था? आज ये बात जो कह रहे हैं ना, ये सदन में कही है ना लोगों के बीच में, यही तो कह रही है ना हिंदुस्तान तो की मतलब जनता। सदन में अगर कह दिया जाएगा तो मामला क्लोज कर देगा विपक्ष, फिर उसके बाद कोई बात नहीं होगी इस पर, ऐसा है? देश के प्रधानमंत्री कहां स्टेटमेंट देंगे, कहाँ बोलेंगे वो? मतलब संसद के गलियारे में मणिपुर 2 साल दूर करके जलता रहा और संसद के गलियारे में 36 सेकंड में निपटा दे। का वर्बेटम वो विपक्ष उससे सैटिस्फाई नहीं होता। टॉमी ब्रूस जो कहते हैं उससे विपक्ष सैटिस्फाई नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात में ट्रेड का जिक्र किया, मध्यस्थता का जिक्र किया, हर एक बात का जिक्र किया जिसको विक्रम मिस्री ने कोट किया, उससे भी विपक्ष सैटिस्फाई नहीं होता है। एक बार हर्षप्रीत जुड़ गया, जरा उनका रिएक्शन ले लेती हूँ। हर्षप्रीत, सवाल मैं आपसे पूछ चुकी थी, अपना जवाब दे दें, फिर उसके बाद शिवम आपके पास में आती हूँ। देखिए, नंबर 1 ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 15 दफा अब तक बार बार दुनिया को ये कहा है कि यूएसए ने मीडिएशन करवाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच। अब एक तो नंबर 1, मोदी साहब इतने दिन भूले क्यों नहीं, इतने दिन चुप क्यों रहे? हमें पता है कि 11 सालों में एक भी प्रेस वार्ता मोदी साहब ने नहीं की, लेकिन इस दफा बोलना जरूरी था, देश के लिए खड़ा होना जरूरी था। लेकिन मोदी साहब ने एक दफा भी, जब वो 8 दिनों में 9 रैलीज करे थे, 6 सूबों में, 6 स्टेट्स में, ऑपरेशन सिंदूर का भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट लेने की कोशिश करी थी, तभी रिवर्ट कर देते डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन नहीं, इतने दिन डोनाल्ड ट्रंप बार he kept on saying it to the world that he got it solved, he got it mediated, and बेस का बनाया ट्रेड को। और क्या कहा, अगर ट्रेड करोगे तो, अगर सीज फायर करोगे तो ट्रेड होगा, व्यापार होगा, अगर सीज फायर नहीं करोगे तो आपके साथ व्यापार नहीं होगा। दूसरी बात, हमसे पहले अमेरिका ने सीज फायर अनाउंस कर दिया। तीसरी बात, G7 में जब मोदी साहब पहुंच रहे थे तो डोनाल्ड ट्रंप जी वहां से एग्जिट कर रहे थे, जा रहे थे। और जो पाकिस्तान आर्मी चीफ के साथ लंच है, क्या भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये लंच नहीं हो रहा? मैं आइटनरी इनको दिखा दूं जरा, ये देख ले और बता दें कि सारे न्यूज चैनल्स, सारे लोग ये आइटनरी जो है इसको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि आर्मी चीफ के साथ पाकिस्तान के डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग है व्हाइट हाउस में। क्या ऐसी वजह से G7 को जल्दी एग्जिट कर गए थे डोनाल्ड ट्रंप? और अगला ये है कि बड़े बड़े मुद्दों पे हम वोट नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की फेल डिप्लोमेसी।
फिर दूसरा ये भी है, आप देखिए पाकिस्तान को IMF ने दिया $1 बिलियन, वर्ल्ड बैंक ने दिया $20 बिलियन, ADB ने दिए $800 मिलियन, रशिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया $2.8 बिलियन का। बड़े बड़े 2 मैसिव गेन्स पाकिस्तान ने की, UNSC में चेयर करने लगा कमेटी को। फिर टॉप US जनरल जो पाकिस्तान के टॉप US जनरल ने कहा कि पाकिस्तान पार्टनर है काउंटर टेररिज्म में। फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने फेडरल कोर्ट में रिटर्न में सबमिट किया कि US ने मीडिएशन करवाई, रशिया भी सेम लाइन लेने लग गया कि US ने मीडिएशन करवाई, और कतर ने, कुवैत ने, मलेशिया ने इको किया इस्लामाबाद की लाइन को। कुवैत ने वीजा रिस्ट्रिक्शंस उठा दिए जो पाकिस्तान पे लगाए हुए थे। UAE ने 5 साल के वीजास दे दिए पाकिस्तान को। मैं भारतीय जनता पार्टी को पूछना चाहूंगा कि हमारी आर्मी ने, हमारी फोर्सेस ने कमेंडेबल जॉब की, लेकिन मोदी साहब इतने दिन क्यों चुप रहे? क्यों नहीं मोदी साहब ने वो 56 इंच की छाती है जिसका जिक्र करते हैं वो दिखाई? और अगला ये है कि हमारे देश के जो लोग हैं जिनको अमेरिका ने बेइज्जत करके, ह्यूमिलिएट करके, उनको कैसे चेनों में बांध बांध के डिपोर्ट किया। डिपोर्ट कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते। दुनिया के सामने इंडियंस का मजाक नहीं उड़ा सकते। और इसी वजह से देश याद करता है 1971 का टाइम, जब इंदिरा गांधी जी ने क्लियर कट एक मैसेज कन्वे किया था दैट इंडिया कैन नॉट बी मेस्ड विद, इंडियंस कैन नॉट बी मेस्ड विद, और पाकिस्तान को सरेंडर कराया था 1965 का टाइम। मतलब उस वक्त का आपको नैरेटिव, उस वक्त का बयान आपको अटैकिंग नैरेटिव लगता है वैश्विक मंच पर संदेश देने का? प्रधानमंत्री की बातचीत, प्रधानमंत्री के तमाम आए बयान आपको अटैकिंग नैरेटिव नहीं लगते? जो भारत ने अभी किया वो आपको काफी नजर आता है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे उरी पुलवामा के बाद डोजियर दिए गए, बस डोजियर तक देती रहती सरकार, ये तो आपको चलता? हम ये कह रहे हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप बार बार 15 दफा बार कह रहे थे ना कि मीडिएशन हमने करवाई, तो मोदी साहब को साथ के साथ बोलना चाहिए था। जब दुनिया को वो मैसेज कन्वे कर रहे थे कि इंडिया छोटा भाई है, ब्रूस ने क्या कहा? अर्शदीप, टॉमी ब्रूस ने अभी क्या कहा, वो सुना क्या आपने? मैंने सबको सुना, आपने ठीक वैसे ही सुना क्या? ठीक वैसे ही सुना क्या जैसा जयराम रमेश ने सुना या देखा या समझा? वैसा तो नहीं था। सुन लीजिए, एक सेकंड, आप मेरे साथ बात कीजिए। मैं आप ही से बात कर रही हूँ, आप ही से बात कर रही हूँ, और किससे बात कर रही हूँ? अर्शप्रीत से ही तो बात कर रही हूँ मैं। आपने 4 दफा बोल लिया, मैं समझ गया, अब सुन तो लीजिए मेरा जवाब। हम ये बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी स्पेशल पार्लियामेंट सेशन क्यों नहीं बुला रही? स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुला करके इतना डर क्यों रही है? बुला करके ये सेम चीजें कह दे मोदी साहब। शिवम जवाब दे दीजिए। पार्टी मीटिंग, एक मिनट, ऑल पार्टी मीटिंग को स्किप करके बिहार कैंपेन करने चले गए थे। ठीक है, क्या ये प्राथमिकता अभी इनका ऐसा कहना है कि जरा एक स्पेशल सेशन आप बुला लीजिए, वहां पर मोदी जी आ जाएं। मुझे बड़ा ताज्जुब है कि इसके आगे अर्शप्रीत चले नहीं गए और ये नहीं कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को भी बुला लीजिए, वो आके वहां पर बयान दे दें पहले, उसके बाद फिर हम शांत हो जाएंगे। मान लेंगे हम। आप कह सकते सर सर आप ही के साथी कह रहे हैं, मैं नहीं कोट कर रही सर, मैं नहीं कोट कर रही, आपके अलायंस के लोग कह रहे हैं, आपके अलायंस के लोग कह रहे हैं सर, अलायंस के लोग कह रहे हैं आपके कि डोनाल्ड ट्रंप कहें कि हमने कोई मध्यस्थता नहीं कराई, तब उसके बाद हम मानेंगे। शिवम जवाब दे दीजिए, शिवम जवाब दे दीजिए, शिवम जवाब दीजिए। देखिए, पहला इनका कहना है कि जब 13 बार डोनाल्ड ट्रंप ने बोला तो प्रधानमंत्री ने तभी आकर क्यों नहीं बोला। दूसरा इनका कहना है कि जब प्रधानमंत्री ने आज बोल दिया है तो उसको झूठे तरीके से पेश करके व्हाइट हाउस का फर्जी स्टेटमेंट दिखा दिया इन्होंने। तय कर लो कि बोलना था या नहीं बोलना था। दूसरा वीडियो मैं अभी दिखा दे रहा हूं, भेज दे रहा हूं, 2019 में भी इस तरह की कोशिश हुई थी, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने तुरंत उसको कह दिया था कि नहीं हुआ। तीसरा इनका मानना है, पहली बात, अभी जो लंच की बात हो रही है, कभी नहीं हमने कहा कि वो लंच नहीं हो रहा है। आपने कहा था कि आपकी जो सोशल मीडिया चेयरमैन है सुप्रिया श्रीनेत के यूएस आर्मी डे पर आसिम मुनीर आ रहे हैं। कहां है भाई आसिम मुनीर? नहीं थे, फर्जी है। यूनाइटेड स्टेट्स ने आके कहा कोई नहीं आ रहा है। अब आप एक चीज देखिए, ईरान पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, वहां पर एक इस्लामिक लेवल पर लोगों को लगता है कि वहां एक ब्रदरहुड की कहानी है, उसको लेकर अगर आसिम मुनीर, जिसका पब्लिकली अभी कोई स्टेटमेंट नहीं है, वहां पर मीडिया की कोई ब्रीफिंग नहीं है, किसी तरह की कोई बात नहीं, अब वो किसके साथ लंच करते हैं, किसको अपनी बेटी की शादी में बुलाते हैं, किसको अपने बेटे की शादी में बुलाते हैं, ये भारत से पूछकर होगा, ये इनका एक्यूमेन है। गजब कहानी हो गई भाई। और अब छोड़िए, इन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स इस तरह से बार बार सीज फायर को कहता है कि हमने कराया।
मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा, मेरे देश के डीजीएमओ ने कहा, मेरे देश के फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा, तमाम लोगों ने कहा। आपको उनसे, मुझे लगता है आप कहते हैं कि नहीं हम उनकी नहीं मानेंगे, हम तो डोनाल्ड ट्रंप की मानेंगे। चलिए डोनाल्ड ट्रंप की मान लीजिए। 15 मई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप का खुद का स्टेटमेंट है कि मैंने मीडिएट नहीं किया, मैंने मीडिएट करने में मदद की। मानो उसको भी ना, अगर मानना ही है पूरा तो। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि जिस तरीके से स्थितियां दोनों देश लड़ रहे थे, न्यूक्लियर वॉर होने की हालत थी। यानी कि जो वर्ल्ड मीडिया कह रहा है कि हमने न्यूक्लियर उनकी, सुनिए प्लीज, हमने उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर बम मार दिया, मानिए उसको भी, फिर सब कुछ ही मानिए ना अगर डोनाल्ड ट्रंप को मानना है तो। डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट, मैंने मीडिएट नहीं कराया, मैंने सिर्फ मदद की, 15 मई, मानिए उसको। सारी चीजें अगर माननी है तो मानिए। और अब मैं एक और चीज पर कहना चाहता हूं, मेरे देश के तो प्लीज बीच में नहीं, फॉरेन सेक्रेटरी ने कह दिया ना आज, देश के प्रधानमंत्री के बयान के आधार पर ही कहा है, जो भी बात हुई है 35 मिनट के दौरान उसमें तमाम चीजों को एड्रेस करते हुए सारी चीजें बता दी। अब तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये। अब एक और चीज पर आ जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की कहते हैं हर बात पर जवाब देना चाहिए, हर बात पर जवाब देना चाहिए। अभी 14 दिन पहले का डोनाल्ड ट्रंप का बयान है और उन्होंने क्या कहा है, आई कोट, I don't know what's wrong with Vladimir Putin. What the hell has happened to him? He has killed so many people. व्लादिमीर पुतिन ने पलट कर जवाब दिया, यूक्रेन को 22 बार बोल चुका है, किसी ने पलट कर जवाब दिया, हमें जो करना है हम करेंगे। और बायलैटरल टाइज है, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने 2019 में भी क्लियर किया था और आज भी कर दिया। कमाल बात हो गई भाई। और एक और चीज मैं अंत में कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि नहीं जो लगातार ये चीजें बोल रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट और इस तरह की बातें, एक चीज बहुत क्लैरिटी के साथ इस देश को समझना चाहिए, मेरे देश का जो विषय है वो मेरे देश का है। उसको लेकर मेरे देश के प्रधानमंत्री, मेरे देश के डीजीएमओ, फॉरेन डिपार्टमेंट जितना भी है, उनकी स्टेटमेंट जो है वो आपके सामने है। डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं हुई है पहलगाम के हमले के बाद से, और जो आज बात हुई है उससे पहले बीच में कोई कॉन्वर्सेशन ही नहीं है। लेकिन आपको झूठ बोलना है, आपको यूएस आर्मी डे पर आसिम मुनीर को लाना है, आपको डोनाल्ड ट्रंप की सारी स्टेटमेंट्स तो अगर करना है तो मैं मानता हूं कि सबको कलेक्टिवली एक ही जगह करें। और अब अंत में एक और चीज पर आना चाहता हूं, जहां तक देश का विषय है, जहां तक पाकिस्तान का विषय है, उस पर भी मेरे देश के प्रधानमंत्री ने क्लियर किया कि वहां के डीजीएमओ से फोन आया, हमारी मीडिएशन के प्रोसेस में दोनों देश इन्वॉल्व थे, हमें तीसरे को आवश्यकता ही नहीं है। 2019 की स्टेटमेंट फिर कोट कर देता हूं, भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे अपनी समस्याओं को बात कर सकते हैं और उनको हल कर सकते हैं। हमें इसमें किसी दूसरे देश को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। यह मेरे देश के प्रधानमंत्री का ही बयान 2019 का है और आज का है। ठीक है, लेकिन दरअसल प्रॉब्लम ये है कि अब ये कहते हैं कि पार्लियामेंट्री सेशन, मैं उस पर भी आना चाहता हूं। पार्लियामेंट्री 10 सेकंड में पार्लियामेंट सेशन पर खत्म कर लीजिए। अब आप मुझे बताइए, पार्लियामेंट सेशन पर और आ जाता हूं, 10 सेकंड और दे दीजिए इनका। नहीं 10 सेकंड और दे दीजिए। पार्लियामेंट्री, इनका सवाल था कि टेम्परेरी पॉज कैसे हुआ, सीज फायर किसने कराया, फॉरेन सेक्रेटरी ने जवाब दिया। वो तो डोनाल्ड ट्रंप को ही बोला है ना, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने। इनका सवाल था कि क्या कोई ट्रेड के वजह से जो है सीज फायर हुआ, टेम्परेरी पॉज, उसका भी फॉरेन सेक्रेटरी ने जवाब दिया, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने उधर क्लियर। सारे जवाब तो आ गए, अब आप मुझे ये बताइए ना कि जवाब बचा कौन सा।